द ग्रेटेस्ट डीमन लॉर्ड रिबॉर्न के एपिसोड नंबर 8 की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि अर्ड और उसकी पूरी क्लास फील्ड ट्रिप पे जा रही है, जिसमें कि वो, आयरीना और गिनी तीनों मिलके कार्ड खेल रहे होते हैं। गिनी लगातार 10वीं बार हार चुकी है, तो आयरीना बोलती है कि हमें दोबारा से एक और राउंड शुरू करना चाहिए, लेकिन इस बार दोबारा से आयरीना जीत जाती है और गिनी हार जाती है। गिनी उस कार्ड को देख के काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होती है, क्योंकि उसमें फ्रेंच किंग के ड्रैगन की पिक्चर बनी हुई है और उस कार्ड को उठा के वो फेंकने लगती है और काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है एजार्ड के ऊपर। और फिर आर्ड को दिखाया जाता है, जो कि उन कार्ड को देख रहा होता है, जिसपे वेडा और लीडिया को दिखाया जाता है। तो आर्ड सोचने लग जाता है कि ये दोनों इतने ज़्यादा चेंज कैसे हो गए हैं, लगता है हिस्ट्री में इनके बारे में कुछ गलत ही बता दिया गया है। वो ये बात सोच ही रहे होते हैं और अपनी फील्ड ट्रिप पे जा ही रहे होते हैं, लेकिन अचानक से वहाँ का टाइम रुक जाता है। उनको समझ नहीं आता है कि ये क्या हो रहा है। और कुछ बोलने वाला ही होता है, लेकिन उससे पहले वो नीचे गिर जाते हैं और पता नहीं कहाँ आ जाते हैं। तो एक बच्चा उनका वहाँ पे वेलकम करता है और उससे पूछता है क्या वो एक डीमन है। तो वो उन्हें बोलता है कि ह्यूमंस मेरे को अननोन ईविल बताते हैं, लेकिन मेरे को डीमन कहा जा सकता है, लेकिन मैं एक डीमन नहीं हूँ। अगर मैं तुम्हें तुम्हारी लैंग्वेज में समझाऊँ कि मैं कौन हूँ, तो मैं हूँ गॉड। और उनके अचानक से पीछे आ जाता है वो, जिससे कि वो सभी लोग डर जाते हैं। और कहने लगता है कि अगर तुम गॉड हो या नहीं, मैं उस पर बिलीव अभी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हें हमसे क्या काम है। तो गॉड उन्हें बताता है कि इस गैलेक्सी में इन्फिनिट नंबर ऑफ वर्ल्ड्स हैं, जिनमें कि फ्यूचर पास्ट रिपीट होते रहते हैं, और अगर एक टाइम चला गया तो वो दोबारा नहीं आ सकता। लेकिन एक बीन जो कि अपसेट कर रहा है इस वर्ल्ड को और चेंजेस करना चाह रहा है वर्ल्ड के लॉ को, और अगर वो बीइंग का इनकाउंटर डीमन लॉर्ड से हो गया तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी तबाही हो जाएगी इस वर्ल्ड में, जिसमें से कोई एक गायब हो जाएगा, या तो डीमन लॉर्ड या फिर वो बीन। तो अर्ड पूछता है उससे कि मुझे समझ नहीं आया, क्या तुम मुझे इजी वे में बता सकते हो। तो गॉड अर्ड को बोलता है कि वो चाहता है कि तुम उस बीन को एलिमिनेट करो, और मैं दुआ करूँगा कि तुम जिंदा रहोगे। तो जब वो उठते हैं तो उन्हें पता नहीं होता है कि वो कहाँ पर आ गए हैं। तो अर्ड आसमान की तरफ देखता है, और जब वो देखते हैं तो उन्हें दिखाई देता है कि आसमान में 2 चांद हैं, जिससे कि अर्ड देखकर समझ जाता है कि वो ट्रांसपोर्ट हो चुके हैं एंशिएंट टाइम के समय पर। तो गिनी अर्ड से पूछती है कि उसे कैसे इस बारे में पता। तो अर्ड उन्हें बताता है कि हमारे वर्ल्ड में सिर्फ एक ही चांद है, 2 चांद दिखना इम्पॉसिबल है। काफ़ी ज़्यादा समय पहले एक इवेंट की वजह से हमने एक मून को खो दिया था, और ये इवेंट काफ़ी ज़्यादा पुराने समय पर हुआ था, लेकिन अभी यहाँ पर 2 चांद है, और इसका मतलब हम लोग एंशिएंट पास्ट में आ चुके हैं। और चारों तरफ देखता है और उसको पता लग जाता है कि ये माकनो डिस्ट्रिक्ट है, एक ग्रेट नेशन जिसको लॉर्ड वोरवटास गवर्न करता है। और जैसे कि गॉड ने बताया था, और इसका मतलब हम लोग डीमन लॉर्ड के टाइम में आ चुके हैं जब डीमन लॉर्ड जिंदा था। और अगर हम लोग को और आगे प्रोग्रेस करनी है तो हम लोग को डीमन लॉर्ड से मिलना होगा। गिनी और आयरीना ये बात सुन के डर जाते हैं कि हम लोग को डीमन लॉर्ड से बात करनी पड़ेगी। तो अर्ड कहने लगता है कि हम लोग को डीमन लॉर्ड से मिलने के बाद गॉड की रिक्वेस्ट को पूरा करना होगा, जो कि उसने कही थी कि उस बीइंग को डिस्ट्रॉय करना। तो गिनी सामने आती है और अर्ड का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि हम लोग अपने टाइम में रिटर्न कर सकेंगे, जिसपे कि अर्ड बोलता है कि हमारे ऑब्जेक्टिव डीमन लॉर्ड से मिलना है और उस बीइंग को ख़त्म करना है। तो आयरीना भी अर्ड के पास आ जाती है और कहती है हम लोग बिना क्लू के उस बीइंग को नहीं ढूंढ सकते हैं, हमें सबसे पहले डीमन लॉर्ड से मिलना होगा। तभी उन्हें एक लड़की की आवाज़ आती है जो कि दौड़ रही होती है। तो वो चट्टान के ऊपर से देखते हैं तो देखते हैं कि एक मॉन्स्टर एक लड़की का पीछा कर रहा है। तो आर्ड उन्हें बताता है कि ये तो डेथ स्ट्रिंगर है। तो उसके बाद गिनी बोलती है कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि हमारे वर्ल्ड में तो इसका साइज़ काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है। वो लड़की भागते भागते चट्टान से टकरा के नीचे गिर जाती है, जिसपे कि अर्ड बोलता है हमारे यहाँ पर बेशक से कोई काम ना हो, लेकिन हम लोग को इस लड़की की हेल्प करनी चाहिए। अर्ड नीचे उतरता है और अपनी सबसे पावरफुल स्पेल का यूज़ करके उस डेथ स्ट्रिंगर को सिर्फ एक ही ब्लो में डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी वहाँ पर ओलिविया आ जाती है, जो कि अर्ड को थैंक यू करती है उसके सबऑर्डिनेट को बचाने के लिए। गिनी और आयरीना समझ जाते हैं कि ये तो लेडी ओलिविया है। ओलिविया उनसे पूछती है क्या हम लोग पहले मिल चुके हैं, जिसपे अर्ड ओलिविया से माफ़ी मांगता है और कहता है कि ये दोनों आपकी रेपुटेशन को एडमायर करते हैं और आपको ज़्यादा पसंद करते हैं, इसी वजह से। उसके बाद ओलिविया उन सभी लोगों को उसको फॉलो करने के लिए कहती है, जिसपे कि ओलिविया उन सभी लोगों को विलेज में ले आती है। वो सभी लोग विलेज को देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि इस बार विलेज का जो हाल है वो काफ़ी ज़्यादा एंशिएंट टाइम का है, काफ़ी ज़्यादा अलग है उनके मॉडर्न टाइम से, और उन कार्ड को देख ही रहा होता है। उसके बाद ओलिविया वहाँ आ जाती है, जो उनसे पूछती है कि तुम्हें टाउन जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अर्ड कहने लगता है कि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है कि मैं इस रीजन में वापस आया हूँ। ओलिविया कहती है कि उसका नाम क्या है। तो अर्ड उसे अपना नाम बताता है, अर्ड मेटियोर।
और ओलिविया से पूछता है कि वो किस कारण से उसे अपने साथ लेकर आई है, जिसमें कि ओलिविया बोलती है अगर तुम्हें सीधा सीधा बताऊं तो मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे फोर्सेस को ज्वाइन करो। जैसे कि तुम्हें पता है कि ये एज पावरफुल चैंपियन से भरा हुआ है, यहाँ पर वर्ल्ड के बाहर वाले लोग भी हमारे ऊपर अटैक करते रहते हैं, जैसे कि डीमंस को बर्थ मिलता है, जिससे कि ह्यूमैनिटी खत्म हो जाती है एक दूसरे में बैटल करने में। लेकिन अभी हमारी वॉर की जो स्टेट है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है हमारे किंग वॉरवाटोस की वजह से, जिन्होंने मैजिक डेवलप किया ह्यूमैनिटी से। और जैसे कि मैंने देखा है कि तुम काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड हो मैजिक का यूज़ करने में, तो मैं चाहती हूँ कि तुम हमारी फोर्सेस को ज्वाइन करो, जिससे कि हमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो और कहते हैं कि मेरी 2 कंडीशन है, अगर तुम उसे मानोगे तो मैं फोर्सेस को ज्वाइन करूँगा। पहली कंडीशन कि तुम आयरीना और गिन्नी को अलाउ करोगे मेरे साथ चलने के लिए। तो ओलिविया कहने लगती है कि तुम चाहते हो कि ये दोनों मर जाएं। तो अर्ड कहता है कि ऑब्वियसली मैं इन लोगों को प्रोटेक्ट करूँगा। और फिर उसकी दूसरी कंडीशन बताता है कि वो चाहता है कि उसे लेडी वार्डा की फोर्सेस में रखा जाए, उसका पार्ट बनाया जाए। तो ओलिविया कहती है क्या तुम्हें इसका मीनिंग समझ आ रहा है कि तुम मुझसे क्या बात कर रहे हो? तो अर्ड बोलता है कि हाँ मुझे पता है। तो ओलिविया कहती है कि तुम्हारे पास इतनी ज़्यादा पावर होने के बाद भी तुम वार्डा की फोर्सेस को ज्वाइन करना चाहते हो। वार्डा की फोर्सेस में कोई भी कॉम्बैट में अच्छा नहीं है, सिर्फ हीलिंग के लिए काम आते हो, जिसके कारण से उनकी आर्मी को ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। तो और कहते हैं अगर तुम हमारी इन कंडीशन को एक्सेप्ट करोगे तो मैं तुम्हारी फोर्सेस को ज्वाइन करूँगा और मैजेस्टी को आज से ही मैं सर्व करूँगा। जिस पे कि ओलिविया मान जाती है और कहती है कि उसके अथॉरिटी में वो जितना भी कर सकी कि वो करेगी वार्डा के अंडर में उसको रखने के लिए। उसके बाद वो वार्डा के लेबोरेटरी के सामने आ जाते हैं, जहाँ पर वो कार्ड को निकाल के देख रहे होते हैं कि ये है वार्डा। वो सभी लोग लेबोरेटरी के सामने खड़े होते हैं और कहता है कि हमें अगर वार्डा की आर्मी में रखा गया तो हम लोग डेंजर ज़्यादा नहीं मिलेगा हमें। वार्डा की कमांड में सबसे ज़्यादा सेफेस्ट प्लेस रहेगी हमारी इस एरा के टाइम में। लेकिन तभी वहाँ लेबोरेटरी में एक ब्लास्ट हो जाता है। गिनी पूछती है कि ये एक्सीडेंट कैसा है? तो अर्ड कहता है कि ये तो कुछ भी नहीं है, आगे भी तो और भी ज़्यादा चीज़ें होने वाली है जो कि उन्हें पता नहीं है। उसके बाद लेबोरेटरी के टूटे हुए पत्थरों में से एक लड़की बाहर आती है जो कि कहती है कि ये ग्रेट सक्सेस है कि मेरा एक्सपेरिमेंट परफेक्टली हो गया। वो लड़की गिनी और आयरीना के पास आती है और उनसे पूछती है कि ये क्विट गेस्ट कौन से हैं? मेरा जो जीनियस एक्सप्लोडिंग हुआ है क्या तुमने वो देखा? तो गिनी पूछती है क्या ये सही रहेगा कि वार्डा की लेबोरेटरी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई है? तो वो लड़की कहती है कि ये तो हमेशा होता रहता है, उन्हें इससे आज क्या काम है जिससे कि वो यहाँ पर उससे मिलने के लिए आए हैं। तो उन्हें बताते हैं कि वो उससे मिलने नहीं आए हैं, वो बल्कि लेडी वार्डा से मिलने के लिए आए हैं। जिस पे कि वो लड़की कहती है कि तुम लोग ये क्या बात कर रहे हो, तुम्हारे सामने ही तो लेडी वार्डा खड़ी है, मैं ही हूँ लेडी वार्डा। तो गिनी कार्ड को निकाल के देखती है और देखती है कि वार्डा तो बिल्कुल अलग लग रही है इस कार्ड में से, और फिर वो चिल्लाते हैं। तो वार्डा उन्हें कहती है कि तुम्हें नहीं पता, तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें नहीं सिखाया कि एक बुक को उसके कवर से जज नहीं करते। तो वार्डा कहते चलो कुछ भी हो, मैं सबसे पहले अपनी लेबोरेटरी को वापस से ठीक करती हूँ। उसके बाद वो सभी लोग लेबोरेटरी में वापस आ जाते हैं, जिस पे कि वार्डा कहती है कि तुम लोग मेरी सर्विस को ज्वाइन करना चाहते हो, क्या तुम मेरे बिग फैन हो? वार्डा काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि लगता है मेरा टाइम अब फाइनली आ चुका है। गिनी कहने लगती है क्या ये जो लड़की है यही लेडी वार्डा है? मुझे बिलीव नहीं हो रहा है। तो वार्डा कहने लगती है चाहे कुछ भी हो, मुझे पता है कि तुम लोग ओलिविया की इंट्रोडक्शन से यहाँ पर नहीं आए हो, तुम्हारे पास अपना एक अलग रीज़न है जिसकी वजह से तुम यहाँ पर आए हो। जिस पे कि अर्ड खड़ा होता है और कहता है कि मुझे एक्सप्लेन करने दो कि हम लोग यहाँ क्या करने आए हैं और हम लोग क्या हैं। तो अर्ड उसे बता देता है कि वो फ्यूचर से आए हैं। ये बात सुनने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है कि वो फ्यूचर से आए हैं। तो वार्डा कहने लगती है कि वो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ चुकी है एग्जिस्टेंस ढूंढने के लिए हायर डायमेंशन बीइंग जो कि गॉड नहीं है, जो कि आउटर वंस हैं, उसके बारे में। लेकिन लगता है कि मुझे नहीं पता था कि वो इस तरीके से प्रूव हो जाएगा। और कहने लगती है कि इसका एक्साइटमेंट और भी ज़्यादा बढ़ चुका है और कहती है कि वो उनकी सिचुएशन को समझ गई है और इसलिए वो उन्हें अपनी फोर्सेस में लेती है और चाहे वो कुछ भी करेगी उनको उनके टाइम में वापस पहुँचाने के लिए। लेकिन रिटर्न में तुम्हें कुछ देना होगा, वो ये बोलने वाली होती है लेकिन दरवाज़ा टूट जाता है और उसमें से एक लड़की सामने आती है। गिनी और आयरीना उसको देख के समझ जाती है कि वो कौन है। वो होती है सिल्फी, जो कि वार्डा को ढूंढने आ रही होती है। सिल्फी वार्डा को पकड़ना शुरू करती है लेकिन वो फिर भी नहीं पकड़ पा रही होती है, इसलिए वो आवाज़ लगाती है अपनी बड़ी बहन लीडिया को और कहती है कि वो जल्दी यहाँ आए। और लीडिया वहाँ पर आ जाती है। लीडिया को देखकर और काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है। गिनी और आयरीना दोनों खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने पहली बार किसी लेजेंडरी चैंपियन को अपनी आंखों से देखा है।
लेकिन लीडिया उन्हें इग्नोर करके वर्डा के पास चली जाती है और उन्हें कहती है कि उसने कही थी कि सपोर्ट यूनिट उसके पास भेजे, लेकिन उसने अभी तक उनके पास यूनिट क्यों नहीं भेजी है, क्या तुम मेरा दिमाग ख़राब करने की कोशिश कर रहे हो। और वो काफ़ी ज़्यादा रूडली उस वर्डा से बात करने लगती है। तो वर्डा कहती है कि मैंने सपोर्ट यूनिट तो वहाँ भेज दी थी, बट वो सब इतने ज़्यादा नंबर में नहीं थी क्या। तो लीडिया कहती है कि ये काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है अब किसी बुरी चीज़ के आने का, क्या तुम्हें पता नहीं है। तो वर्डा लीडिया को बोलती है कि क्यों ना तुम लोग इन तीनों को अपने साथ ले जाओ। तो लीडिया उनसे पूछती है कि ये कौन है। लीडिया गिनी को देखती है, वो गिनी के चेस्ट को देखती है और उसके पास जाती है और उससे उसका नाम पूछती है। तो गिनी खड़ी होती है और उसे अपना नाम बताती है। लीडिया गिनी से पूछती है क्या उसके विले में आएगी, हम लोग रात बिताएंगे एक साथ। तो उसे पूछती है कि इसका मतलब क्या हुआ। लीडिया गिनी का रिएक्शन देख के समझ जाती है कि गिनी अभी भी इनएक्सपीरियंस है, जिससे कि लीडिया का बिहेवियर काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाता है और वो गिनी को पकड़ लेती है। गिनी उसको कहती है ऐसा ना करे, लेकिन वो मानती नहीं है। तो अर्ड उन दोनों को छुड़वा लेता है। लीडिया काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है अर्ड से और बोलते है कि वो ये क्या कर रहा है। तो अर्ड लीडिया से माफ़ी मांगता है और कहते हैं कि हम लोग सिटी में आज ही आए हैं और ये लड़कियां काफ़ी ज़्यादा थकी हुई है, तो इन्हें थोड़ा आराम करने दो और मैं चाहूँगा कि आप यहाँ से चले जाओ, हमें आराम करने दो। लीडिया और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि हमारे रोमांस के बीच में मत आओ, जिस पे कि अर्ड कहने लगता है कि तुम्हें नहीं लगता कि ये क्राइम है। तो लीडिया कहती है क्या तुम मुझसे फाइट करना चाह रहे हो, और अगर ऐसा ही है तो चलो बाहर हम लोग फाइट करते हैं। तो अर्ड मान जाता है और वहाँ से बाहर जाने लगता है। गिनी और आयरीना को बोलता है कि वो उसका यहीं पर ही वेट करे और वो दोनों बाहर जाके लड़ने लगते हैं। सबसे पहले लीडिया अर्ड के ऊपर काफ़ी ज़्यादा पंचेस से अटैक करते हैं, लेकिन अर्ड सभी अटैक को डॉज कर लेता है और फिर उसके बाद लीडिया अर्ड को किक मारती है। अर्ड उसके अटैक को भी डॉज कर लेता है। लीडिया अर्ड के अटैक से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है और फिर वो नीचे से रेत उतारती है और फिर वो अर्ड के आंखों में फेंकती है, जिसके कारण से अर्ड कुछ देख नहीं पा रहा होता है। लीडिया उसको लात मारती है और उसके बाद एक पंच मारती है, जिससे कि अर्ड जाकर काफ़ी ज़्यादा दूर चट्टान पे लग जाता है। अर्ड उठता है और कहता है कि तुम हमेशा से ऐसी ही हो, तुम्हारा जो बिहेवियर है वो हमेशा से ही ख़राब रहा है। ये बात सुन के लीडिया अर्ड से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और अर्ड भी चट्टान से नीचे उतरता है और लीडिया की तरफ दौड़ता है। और लीडिया को पंच मारने की कोशिश करता है, लेकिन लीडिया उसके अटैक को डॉज कर लेती है और उसी को पंच मारती है। और हवा में से एक बैक फ्लिप मार के पीछे से आके लीडिया के मुंह पे लात मारता है, जिससे कि लीडिया नीचे गिर जाती है। और लीडिया एक बार दोबारा फिर से खड़े होते हैं और दूसरे एक दूसरे को पंच मारते रहते हैं। शाम हो जाती है, वो शाम तक लड़ते रहते हैं। लीडिया अर्ड को कहती है क्या तुमने अपना फेस देखा है, कितना ज़्यादा बेकार हो चुका है। तो अर्ड कहता है कि तुमने अपना फेस देखा है, वो तो बिल्कुल गॉब्लिन की तरह लग रहा है। अर्ड खड़ा होता है और कहता है कि मुझे अपने मॉडर्न एरा में वापस जाना ही होगा अब तो। लीडिया अर्ड को रोकती है और कहती है कि वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग पर्सन है और कहती है कि वो सपोर्ट यूनिट में गिनी और आयरीना को भी लेकर आए। और अगर सच बोलूँ तो मैं चाहती हूँ कि तुम लोग फ्रंट लाइन में आओ, लेकिन तुम्हारी और भी कोई रीज़न होते होंगे जिसकी वजह से तुम लोग फ्रंट लाइन में नहीं आ रहे हो, वरना तो तुम लोग लीडिया वर्डा के उस कमांड में नहीं आते। तो अर्ड कहते हैं अगर तुम्हें पता ही है कि हम लोग तुम्हें ज्वाइन नहीं कर सकते तो तुम हमसे इतना क्वेश्चन पूछ क्यों रहे हो। जिस पे कि लीडिया कहती है कि उसे उसकी पावर की ज़रूरत है। ये बात सुनने के बाद अर्ड काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और पीछे मुड़ के देखता है। उसे लीडिया की स्माइल की याद आ जाती है और वो पीछे ज़रूर से मुड़ता है। तो लीडिया उसे बोलती है कि मुझसे दोबारा से ये बात मत निकलवाओ, क्योंकि मुझे शर्म आती है बात बोलने में। और लीडिया से पूछते है कि उसने सुना है कि वो डीमन लॉर्ड वोरवटास के काफ़ी ज़्यादा खास है, तो वो चाहता है कि तुम उससे डीमन लॉर्ड वोरवटास से मिलवाओ। जिस पे कि लीडिया कहती है कि ये तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन मैं अगर उसके बारे में बोल भी दूंगी, लेकिन फिर भी डीमन लॉर्ड वोरवटास तुमसे नहीं मिलेंगे। तुम्हें सबसे पहले ट्रस्ट बिल्ड करना होगा, और अगर तुमने ट्रस्ट बिल्ड किया तो डीमन लॉर्ड वोरवटास अपना दिल खोलते हैं और अपने पास उसको बुलाते हैं। और इतना बोल के वहाँ से चली जाती है और एपिसोड हो जाता है यहीं पर ही ख़त्म। और अगर आप लोग को पसंद है तो ज़रूर से लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना।